नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेटेड परीक्षा 2026 क्लास 6 to 8 के लिए इतिहास टॉपिक 2 का प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम से 50 मॉडल प्रैक्टिस प्रश्न करेंगे जो कि न्यू सिलेबस पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1, आरंभिक मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी बकरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कोल्डिहुआ, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी बोरझोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1924। इसका सही आंसर है ए 1921। क्वेश्चन नंबर 4, प्रागैतिहासिक मानव काल में राख के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी इनाम गांव, ऑप्शन सी हल्लूर, ऑप्शन डी कुरनूल गुफाएं। इसका सही आंसर है कुरनूल गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह डॉक यार्ड कौन सा था? ए कालीबंगा, ऑप्शन बी सुरकोटदा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 6, गर्तावास जमीन के नीचे गड्ढे वाले घर के साक्ष्य नवपाषाण काल के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हल्लूर, ऑप्शन बी बोरझोम, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी महागढ़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बोरझोम। क्वेश्चन नंबर 7, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बोरझोम, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी पेयमपल्ली, ऑप्शन डी कोल्डिहुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोल्डिहुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा कालीन में अनुष्ठानिक स्नान के लिए निर्मित महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 9, आरंभिक मानव के लिए पत्थर के औजार बनाने की एक प्रमुख तकनीक को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ तकनीक, पॉलिशिंग तकनीक, दबाव सल्क तकनीक, टेराकोटा तकनीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दबाव सल्क तकनीक। क्वेश्चन नंबर 10, चिरांद जो एक प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से प्रचुर हड्डी के औजार मिले हैं, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 11,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी नवपाषाण युग। इसका सही आंसर है कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि के आविष्कार के साथ मानव ने अपने जीवन शैली में कौन सा सबसे बड़ा परिवर्तन किया? ऑप्शन ए वह पूरी तरह घुमंतु हो गया, ऑप्शन बी उसने आखेट करना तेज कर दिया, ऑप्शन सी उसने अस्थायी रूप से बचना शुरू किया, ऑप्शन डी वह अर्ध घुमंतु हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसने अस्थायी रूप से बचना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से जुते हुए खेत या प्लॉट फील्ड के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 14, पेमपल्ली, जहाँ से नवपाषाण काल में काले चने और ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किस धातु से बिल्कुल अपरिचित हैं? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोहा। क्वेश्चन नंबर 16, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अग्निकुंड के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा और लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चनहुद्रो और रोपड़, ऑप्शन डी बनावली और धौलावीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा और लोथल। क्वेश्चन नंबर 17, नवपाषाण काल जैसे मेहरगढ़ के लोग मृतकों के साथ बकरी आदि जानवरों को कब्र में क्यों दफनाते थे? ऑप्शन ए यह एक अंधविश्वास था, ऑप्शन बी परलोक में मृतकों के भोजन के लिए, ऑप्शन सी पशुओं की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परलोक में मृतकों के भोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पाई मोहरें सील्स सामान्यतः किस विशिष्ट पदार्थ से बनाई जाती थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सेलखड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेलखड़ी। क्वेश्चन नंबर 19, नवपाषाण काल में सूत काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग शुरू हो गया था? ऑप्शन ए तकली, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी पहिया, ऑप्शन डी कुदाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तकली। क्वेश्चन नंबर 20, कृषि के आरंभिक स्थल मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी चौकोर या आयताकार, ऑप्शन डी अष्टकोणीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौकोर या आयताकार। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा की नगर योजना में मुख्य सड़कें एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? ऑप्शन ए 60 डिग्री,
ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। इसका सही आंसर है 90 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर अन्य नगरों दो भाग के विपरीत तीन भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी चन्हुदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 23, इनाम गांव जहां आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं, किस नदी की सहायक नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी घोड़ भीमा की सहायक, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घोड़ भीमा की सहायक। क्वेश्चन नंबर 24, मानव इतिहास में पहिए का आविष्कार किस काल की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा काल में कृत्रिम रूप से तैयार किए गए फेंस पदार्थ से मुख्य रूप से क्या बनाया जाता था? ऑप्शन ए हथियार और ढाल, ऑप्शन बी भोजन पकाने की बर्तन, ऑप्शन सी इमारत बनाने की ईंटें, ऑप्शन डी मन की चूड़ियाँ और बालें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मन के चूड़ियाँ और बालें। क्वेश्चन नंबर 26, गुफकराल जो कृषि और पशुपालन का एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी सुतका गेंडोर, ऑप्शन डी दैमाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य ने औजार बनाने के लिए सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पीतल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा। क्वेश्चन नंबर 29, नवपाषाण पुरास्थल दाओजली हेडिंग जहाँ से खरल और मूसल मिले हैं, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र की घाटियों में, ऑप्शन सी विंध्य की पहाड़ियों में, ऑप्शन डी गारो पहाड़ियों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र की घाटियों में। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जीवित का नगर, ऑप्शन बी महान नगर, ऑप्शन सी देवताओं का नगर, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट की प्रकृति कैसी थी? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी भावचित्रात्मक, ऑप्शन डी ब्राह्मी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भावचित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 32। नवपाषाण काल में मानव द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें कौन सी थीं? ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी चावल और मक्का, ऑप्शन सी बाजरा और रागी, ऑप्शन डी कपास और गन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय उपमहाद्वीप में कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की मृण मूर्तियों की बहुलता किस बात का संकेत देती है? ऑप्शन ए मातृदेवी पूजा, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक समाज, ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक समाज, ऑप्शन डी पशुपालन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मातृदेवी पूजा। क्वेश्चन नंबर 35। पाषाण काल में आरंभिक मानव अपना भोजन मुख्य रूप से कैसे प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए आखेट और खाद्य संग्रह से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी वस्तु विनिमय व्यापार से, ऑप्शन डी केवल पशुपालन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आखेट या शिकार और खाद्य संग्रह से। क्वेश्चन नंबर 36। मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बौद्ध मूर्तियों के लिए, ऑप्शन बी खनिज संपदा के लिए, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन डी मौर्यकालीन अभिलेखों के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्तियां डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 38। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों पर सबसे अधिक किस रहस्यमय पशु का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी एक श्रृंगी पशु, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हाथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक श्रृंगी पशु। क्वेश्चन नंबर 39। इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख और मान्य कारण क्या मानते हैं? ऑप्शन ए आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन बी भीषण भूकंप, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना या बाढ़, ऑप्शन डी अज्ञात महामारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना। क्वेश्चन नंबर 40। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड के बहुत छोटे पाषाण उपकरणों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण, ऑप्शन बी मेगालिथ, ऑप्शन सी चॉपर चॉपिंग, ऑप्शन डी कुल्हाड़ी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोलिथ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से उन्नत जल संरक्षण और प्रबंधन प्रणाली का उत्कृष्ट साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए, लोथल। ऑप्शन बी, बनावली। ऑप्शन सी, रंगपुर। ऑप्शन डी, धौलावीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा काल में लाल रंग के कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए होता था? ऑप्शन ए, मूर्तियाँ बनाने के लिए। ऑप्शन बी, मोहर बनाने के लिए। ऑप्शन सी, मनके बनाने के लिए। ऑप्शन डी, हथियार बनाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनके बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर था जो पूरी तरह से केवल शिल्प उत्पादन, मनके बनाना, शंख काटना आदि के लिए समर्पित था? ऑप्शन ए, चन्होद्रो। ऑप्शन बी, कालीबंगा। ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी, हड़प्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चन्होद्रो। क्वेश्चन नंबर 44। मेहरगढ़ से प्राप्त कपास के साक्ष्यों के आधार पर वहाँ के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऑप्शन ए, रेशमी। ऑप्शन बी, सूती। ऑप्शन सी, ऊनी। ऑप्शन डी, सिंथेटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूती। क्वेश्चन नंबर 45। मानव इतिहास में संग्रहकर्ता गैदरर से अन्न उत्पादक प्रोड्यूसर्स बनने की युगांतरी प्रक्रिया किस काल में घटित हुई? ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। ऑप्शन डी, लौह युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 46। हड़प्पई समाज में तौल यानी वेट की इकाई का अनुपात मुख्य रूप से किसके गुणज में था? ऑप्शन ए, 10 के गुणज में। ऑप्शन बी, 12 के गुणज में। ऑप्शन सी, 14 के गुणज में। ऑप्शन डी, 16 के गुणज में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 के गुणज में। क्वेश्चन नंबर 47। कब्रों में कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के अनूठे साक्ष्य किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? कब्रों में कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के अनूठे साक्ष्य किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए, इनाम गांव। ऑप्शन बी, बुर्जहोम। ऑप्शन सी, मेहरगढ़। ऑप्शन डी, महागढ़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुर्जहोम। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला है? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी नदी में। ऑप्शन बी, गंगा नदी घाटी में। ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी में। ऑप्शन डी, कावेरी घाटी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी घाटी में। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर
49। दाओजली हेडिंग से मिला जेडाइट नामक पत्थर संभवतः प्राचीन काल में कहाँ से लाया गया होगा? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 50। मिट्टी से बने क्वेश्चन नंबर 50। मिट्टी से बना हल का खिलौना टेराकोटा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी चन्हुतड़ो, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी रंगपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बनावली। धन्यवाद।